अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं लोगों की मौत का फैसला होता है, हालांकि वो शादियों की तैयारी कर रहे होते है ना। लोगों की मौत का खुदा जाने आज रात किसकी मौत का फैसला, साल भर जितने मरने वाले सबकी मौत का फैसला हो रहा, हम बैठे हुए आज पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तैयारी करो, तैयारी करो। शब बरात को समझा क्या? मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरी बेटी मर गई, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल की भी नहीं हुई थी, शब बरात आई। तवज्जो करना, शब बरात कोई मामूली रात नहीं, लोगों ने इसे भी शक में डाल दिया, उनकी बात छोड़ दी। शब बरात आई, शब बरात में मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ी। कौन कह रहा है? मालिक बिन दीनार जैसा वली, वली बाद में बने, अभी वली नहीं थे वो, अभी नॉर्मल जिंदगी, एक आम आदमी सी जिंदगी गुजारे। का मैंने शब बरात में इशा तक नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं शब बरात आए तो आम मुसलमान भी जो जुमा पढ़ने नहीं आता वो भी शब बरात में मस्जिद में मगरिब इशा फजर में नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं मैं इतना गाफिल था कि मैंने इशा तक नहीं पढ़ी। और मैंने शब बरात में भी शराब पिया, शब बरात में मैंने शराब और खूब शराब पिया, और शराब पी करके बदमस्त होकर के मैं गिर गया। जब मैं गिरा नींद की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत कायम है, सूर फूंका जा रहा है और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठे। मैं भी अपनी कब्र से उठा। जब मैं अपनी कब्र से उठा तो एक भयानक धमाके की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा अजदहा था, भयानक सा सांप अजदहा जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं उससे जान बचाने के लिए ख्वाब के आलम में भागा। जब मैं भागने लगा मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था कोई बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला न था। ऐसे में मैंने खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसको कहा कि बाबा मुझे बचा ले। उसने कहा कि ऐ मालिक मैं कमजोर हूं, इतने ताकतवर अजदहे से मैं तुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तू आगे भाग, तुझे रास्ता बता सकता हूं कि तू आगे भाग, हो सकता है कि तेरे बचने का कोई इंतजाम हो जाए। मालिक बिन दीनार कहते मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि आग की पहाड़ियां, जहन्नम की आग, ये सब मैं ख्वाब में मुझे नजारा बताया जा रहा था। मैं जैसे ही आग में गिरने वाला था अचानक एक आवाज आई, इसे आग में गिरने मत दो क्योंकि ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है, इसे आग में गिरने मत दो, ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ा, पीछे देखता था तो वो सांप मुझे दौड़ाता है, मैं आगे भागता हूं। ऐसे मैंने देखा एक चांदी का पहाड़ था और उसको तराश करके उसमें खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था जिसमें पर्दे लटके थे, जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे किसी ने कहा इस पहाड़ के अंदर चला जा, इस पहाड़ के अंदर चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें, मोमिनों की अमानतें, हो सकता है शायद इसमें तेरी भी कोई अमानत मौजूद हो। बस जैसे ही मैं वो पहाड़ के करीब गया सांप मेरे करीब आ गया। ऐसे में फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, उन्होंने पर्दे उठा दिए और मुझे अंदर ले लिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, हसीन और जमील बच्चे उसमें झूला झूल रहे थे, खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा है बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों ने कहा ऐ मालिक जो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं वो सब यहीं जमा होते हैं, उनको इसी में रखा जाता है, ये हमारा मकाम है, ये हमारा ठिकाना है और यहाँ हम अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो मालिक कहते हैं मुझे ख्याल आया मेरी भी तो एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, बस ख्याल आना था मेरी बेटी का। तो मैंने देखा एक सोने के झूले में मेरी बेटी भी झूल रही थी। उसने मुझे देखा कहा अब्बा बाबा, ये कह करके वो दौड़ करके आई और लिपट गई और लिपट करके मेरी गोद में वैसे ही बैठ गई जैसे जाहिरी में वो मेरी इंतकाल से पहले मेरी गोद में बैठती थी। और फिर उसने कहा अब्बा कब तक शराब पियोगे, अब्बा कब तक पाप करोगे, अब्बा कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अब्बा वो वक्त नहीं आया
कि आप पलट जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बारगाह में माफी मांग ले। अब्बा अल्लाह माफ करेगा, शबे बारात है आज, अल्लाह माफ करेगा। अब आप तौबा कर ले, कब तक शराब पिएंगे, खुदा को कब तक नाराज करेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा, बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा, अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा। लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं, जैसे मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था, मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह आज की रात शबे बारात मैं सच्ची तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा की, और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बारात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया, और ऐसा मकाम विलायत अता किया। एक मर्तबा कश्ती में सफर कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। एक बार कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का कीमती मोती चोरी हो गया, तो किसी ने इल्जाम लगाया कि यही अजनबी है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार आसमान की तरफ देख के कहते हैं, मौला जब तक पापी था तो लोग इतना डरते थे कि कोई इल्जाम नहीं लगाते थे, अब नेक बन गया तो लोग मुझ पे चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे। तो उस वक्त मालिक बिन दीनार ने दरिया ही में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, तुम लौटा सकती हो? तो क्या देखा कि दरिया की तमाम मछलियां दरिया के अंदर मुंह बाहर निकालती है, और सबके मुंह में एक से कीमती मोती है। आप कश्ती वालों से कहते हैं, जो चोरी हुआ था जितने चाहते हो ये मोती ले लो। तो तब लोगों को पता चला ये आम आदमी नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। और जब लोग हाथ पैर चूमने की कोशिश करने लगे तो आप पानी पर चलते हुए उधर पार हो गए। लोगों को पता चला कि मालिक बिन दीनार का मर्तबा क्या है। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा है हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए, जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो। बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे। टेस्टी केलॉग्स ग्रेनोला में है ढेर सारी